हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ट्राई मेथिल एमीन की आकृति होती है जबकि ट्राई सेलिल एमीन की संरचना रिक्त स्थान होती है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ट्राई मेथिल एमीन की आकृति हमें यहाँ पर बतानी है और ट्राई सेलिल एमीन की हमें संरचना बतानी है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा ट्राई मेथिल एमीन होता है, ट्राई मेथिल एमीन जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है CH3 का होल 3 और N नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जो एमीन के नाइट्रोजन से 3 मेथिल मेथिल समूह जुड़े होते हैं। मेथिल समूह क्या होता है हमारा? CH3 जो होता है मेथिल समूह होता है। तो यहाँ पर ट्राई मेथिल है तो 3 मेथिल समूह नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं एमीन वाले। तो यहाँ पर ट्राई मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3 होल 3 N। अब हम ट्राई सेलिल एमीन की का सूत्र देख लेते हैं। तो जो ट्राई सेलिल एमीन का सूत्र क्या होता है? ट्राई सेलिल एमीन का जो सूत्र होता है वो होता है, ये एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन होता है इसमें। तो SiH3 सिलिकॉन का जो हाइड्राइड होता है उसका होल 3 N। जो एमीन का N है वो सिलिकॉन की जो हाइड्राइड होता है SiH3 के तीन तीन अणुओं से जुड़ा होता है, इसलिए इसे ट्राई सेलिल एमीन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्राई मेथिल एमीन में यहाँ पर जो ट्राई मेथिल एमीन है हमारा, जिसे CH3 का होल 3 N कहते हैं, यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7 होता है और इसका इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 2s2 और 2p3 होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो भी 5 होगी। ये 5 इलेक्ट्रॉन को बंद बनाने में उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर हम जो है ट्राई मेथिल एमीन की संरचना देख लेते। तो ट्राई मेथिल एमीन की संरचना में जो नाइट्रोजन होता है वो 3 CH3 मेथिल समूह से कुछ इस तरह से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 में से, वो मेथिल के साथ बंध बनाने में उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के रूप में नाइट्रोजन पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सिग्मा बंध है? 3, 1 2 और 3 3 नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बंध बनाने में उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के 3 सिग्मा बंध 3 सिग्मा बंध प्लस जो होता है एक एक जो है यहाँ पर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। तो 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर, तो इसका जो संकरण होगा वो कितना होगा? 4 होगा। और जो 4 संकरण होता है वो sp3 होते हैं। और sp3 जिसका जिसका संकरण sp3 होता है और उसमें एक लोन पेयर भी होता है, उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? उसकी आकृति जो होती है वो पिरामिडी होती है। उसकी आकृति पिरामिडी होती है। तो यहाँ पर हम अगर किसी भी यौगिक में 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर होते हैं तो उसका संकरण 4 होता है और 4 संकरण को हम sp3 से लिखते हैं। और sp3 संकरण में 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर होता है तो उसकी जो आकृति है, संरचना होती है वो कैसी होती है? पिरामिडी होती है। चलिए अब हम ट्राई सेलिल एमीन की बात कर लेते हैं। तो ट्राई सेलिल एमीन में हम देख सकते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 होता है। और इसमें जो है 3d ऑर्बिटल जो है रिक्त होता है। इसमें 3d कक्षक भी होते हैं जो रिक्त होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिलिकॉन होता है Si, इसमें रिक्त रिक्त
3D ऑर्बिटल भी होता है, इसमें रिक्त 3D ऑर्बिटल भी पाया जाता है, इसमें रिक्त 3D ऑर्बिटल भी पाया जाता है। तो रिक्त 3 ऑर्बिटल होता है, तो ये जो रिक्त 3 ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन में की जो कमी होती है इसकी पूर्ति ये नाइट्रोजन के लोन पेयर से करता है। तो चलिए अब हम इसकी संरचना बनाकर देख लेते हैं। तो जब हम ट्राई सेल्यूलिल एमीन की संरचना बनाते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन जो है 3 सिलिकॉन के हाइड्राइड से जुड़ा होता है, सिलिकॉन के हाइड्राइड से जो एमीन का जो नाइट्रोजन है वो इस तरह से जुड़ा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते बंध बनाने के लिए, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बंध बनाते हुए सिलिकॉन के हाइड्राइड से उपयोग हो जाते हैं। और यहाँ पर एक जो है क्या बचता है, लोन पेयर, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर बचता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन में सिली पर जो हमारा सिलिकॉन होता है उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये रिक्त डी ऑर्बिटल जो है नाइट्रोजन के जो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन के रिक्त डी ऑर्बिटल के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर जो है सिलिकॉन सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बंध होता है, और दूसरा जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के साझा करने से एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो सामान्य सामान्य नाइट्रोजन का जो संकरण था वो क्या था, sp3 था। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को साझा करके उप सहसंयोजक बंध बनाने से जो नाइट्रोजन की संकरण sp3 होता है वो sp2 में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था, नाइट्रोजन पर हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर होता है एक, वो सिलिकॉन के रिक्त डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को साझा हो जाता है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो 2p होता है, 2p कक्षक, और सिलिकॉन में रिक्त 3d ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व सिलिकॉन के रिक्त रिक्त डी ऑर्बिटल में अस्थानीकरण हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। अस्थानीकरण, इलेक्ट्रॉन का जो है अस्थानीकरण हो जाता है, मतलब डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर के, वो सिलिकॉन के रिक्त डी ऑर्बिटल में उनका क्या हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन, स्थायीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है वो 3 सिग्मा बंध द्वारा सिलिकॉन और H3 के साथ जुड़ा होता है। और एक जो है सिलिकॉन के जो है रिक्त डी ऑर्बिटल के साथ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है वो उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध बनाने के कारण इसका जो संकरण होता है नाइट्रोजन का, वो क्या होता है, sp3 होता है सामान्यतः, लेकिन वो उप सहसंयोजक बंध बनाने के कारण sp2 में परिवर्तित हो जाता है और इस पे कोई लोन पेयर नहीं होता। यहाँ पर जो हमारा ट्राई सेल्यूलिल एमीन जो होता है उसका जो संकरण क्या होता है, sp2 होता है, और sp2 संकरण जिनका होता है उनकी जो संरचना, वो आकृति, वो कैसी होती है, समतली होती है, समतली होती है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि ट्राईमेथिल एमीन की आकृति जो होती है, हमने देखा कि ट्राईमेथिल एमीन जो है जिसमें 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर होता है, तो इसका जो संकरण होता है वो sp3 होता है, और sp3 में 3 सिग्मा बंध और एक लोन
पेयर होने पर उनकी आकृति कैसी होती है? पिरामिडी होती है। तो ट्राई मेथिल एमीन की आकृति कैसी होगी? पिरामिडी होती है। जबकि ट्राइसेलिल एमीन की संरचना हमने देखा कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ट्राइसेलिल एमीन में नाइट्रोजन की जो संकरण होता है, नाइट्रोजन का सामान्यता वो sp3 होता है, लेकिन सिलिकॉन के रिक्त d ऑर्बिटल के साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर का जो है उप सहसंयोजक बंध बनाने के कारण उसकी जो sp3 संकरण है वो sp2 में परिवर्तित हो जाता है, और sp2 जिसका संकरण होता है उनकी जो संरचना होती है वो समतली होती है, समतली संरचना होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।